एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन साधु से मिलने उसके आश्रम जाता है क्योंकि उसने उस साधु के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी। लोग उस साधु की बहुत तारीफ करते थे। एक बार वह बिजनेसमैन साधु के आश्रम जाता है और जैसे ही वह आश्रम जाता है तो उसके सामने एक छोटी सी कुटिया नजर आती है। वह जैसे ही कुटिया के पास जाता है, वहां पर आसन पे कुछ लोग बैठे होते हैं और साधु उन लोगों के सामने बैठे होते हैं और साधु महाराज उन लोगों को प्रवचन देते हैं, उन लोगों को जिंदगी का मकसद बता रहे होते हैं। उतने में ही बिजनेसमैन दरवाजे से अंदर जाता है और बिजनेसमैन को हमेशा एक आदत होती है कि वह जब भी कहीं जाता है तो लोग अपना जगह छोड़कर खड़े हो जाते थे और उस बिजनेसमैन के लिए तालियां बजाते थे और अपना सर झुकाया करते थे। लेकिन इस आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बिजनेसमैन को थोड़ा गुस्सा आया और उसने साधु महाराज की बात बीच में ही काट कर बोला, महाराज मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तब साधु महाराज ने उसके तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो आप कृपया थोड़े समय बैठ जाइए, क्योंकि आप लोगों से पहले यहाँ पर इतने सारे लोग आए हैं और मैं इनके सवालों का जवाब पहले देना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर यह पहले आए हैं। जैसे ही साधु इस बिजनेसमैन से यह बात बोलता है तो बिजनेसमैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके गाल लाल हो जाते हैं, उसके आँखें बड़े बड़ी हो जाती है। फिर वह बिजनेसमैन साधु से तू ता से बातें करने लगता है। वह कहता है, तू जानता भी है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तेरे को मालूम भी है तू किससे बातें कर रहा है। फिर साधु महाराज उसके तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप क्या करते हो। अगर आप चाहते हो मैं आपके सवालों का जवाब दूँ तो कृपया आप थोड़ी देर बैठ जाइए। मैं इनके सवालों का जवाब जैसे ही खत्म हो जाते हैं मैं आपके सवालों का जवाब भी जरूर दूंगा। कृपया आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। बिजनेसमैन और आग बबूला हो जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ, तुझे पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता था। तब साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो और क्या नहीं सोचते हो। लेकिन बिजनेसमैन कहता है, तू मेरी बात सुन या मत सुन, लेकिन मैं अब तेरी ये हरकत पूरी दुनिया को दिखाऊंगा। मुझे लगता था तू एक अच्छा इंसान है, लेकिन तू ऐसा नहीं है। तू एक बहुत ही बदतमीज इंसान है। तू जनता को यहाँ लूट रहा है, लोगों के भलेपन का तू यहाँ फायदा उठा रहा है। अब तू देख, मैं तुझे मेरी ताकत से जेल तक पहुंचा डालूंगा। इतना कहने पर भी साधु महाराज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और यह देखकर वह बिजनेसमैन और गुस्सा हुए जा रहा था। फिर उसने साधु महाराज से कहा, मैं तुझे अब भी एक आखिरी मौका देता हूं, तू अगर मुझसे माफी मांग लेता है तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। तब साधु महाराज उस बिजनेसमैन से मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखिए मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपने जो कुछ भी मेरे बारे में कहा था ये आपकी अपनी एक सोच थी। और ये बातें जैसे ही साधु महाराज उस बिजनेसमैन से कहते हैं, वो बिजनेसमैन बहुत खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी उस आश्रम से लौट जाता है। और जैसे ही वह आश्रम से लौटकर अपने घर जाता है, वह सोफे पर अपनी माताजी के साथ बैठता है और वह बहुत खुश होता है। तब उसकी माताजी उससे पूछती है, बेटा क्या हुआ, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। तब वह बिजनेसमैन अपनी माता को पूरी बात बताता है कि आज उस आश्रम में उसके साथ क्या क्या हुआ। तब माताजी उसके तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा, उन्होंने वो नहीं कहा जो तुम खुद हो, उन्होंने वो कहा जो वो खुद है, और तुमने उनको जो कहा वो नहीं है, तुमने उनको वो कहा जो तुम खुद हो। क्योंकि दोस्तों हमेशा कहा जाता है कि जिसकी सोच जैसी होती है उसको दुनिया भी वैसी ही नजर आती है। तो किसी चीज को देखने के हमारे क्या नजरिए होते हैं। आज 99% लोगों की दिक्कत यही है। कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है
हम उसकी बुराई ढूंढने में लग जाते हैं, बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हर इंसान के अंदर उसकी अच्छाई को ढूंढना चाहिए। एक चीज को देखने के हमारे पास दो नजरिए होते हैं, एक तो पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। लेकिन हमारा माइंड हमेशा नेगेटिव चीज के तरफ ही ज्यादा जाता है और इसी से हमारी सोच भी बनती है। हमें जिंदगी के हर मोड़ पर दूसरों के अंदर पॉजिटिव चीज ही देखना होगा, तभी जाके हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें बाहर निकल आएंगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।